अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि मैं जा रही थी एयरपोर्ट पे और ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं एयरपोर्ट पे क्यों जा रही थी और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। हम तकरीबन 4:30 पे निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए और ये रास्ते में देखें जी नहर भी आ गई है। और मैंने जाना था सियालकोट एयरपोर्ट से, तो हम लोग सियालकोट एयरपोर्ट पे जा रहे थे। तो शाम के टाइम था और इस टाइम तो अंधेरा भी हो गया था। तो अभी हम सफ़र में ही थे, अभी हम पहुँचे नहीं थे, हमें 40 to 45 मिनट्स लगे थे। और ये मेरे ख्याल से आ गया है सियालकोट एयरपोर्ट। हम पहली दफ़ा यहाँ से जाने वाले थे, इसलिए इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि कैसा रहा। और अंदर जाके अब मैं आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ। एयरपोर्ट के बाहर हम लोग अभी पार्किंग ढूंढ रहे थे और ये मैं और मेरे पापा बाहर निकले और हम लोग इधर उधर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है लेकिन नया बना है तो बहुत मज़े का है। ये हमारा जो एयरपोर्ट के बाहर जो इन्होंने एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद मैं बोर्डिंग वगैरह करवा के, मैं बहुत बिजी थी उस टाइम, मैं वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना पैनिक कर रहा होता है। तो फिर जब मैं बोर्डिंग वगैरह करा के, इमिग्रेशन करा के, ये मैं वेटिंग लॉन्च में बैठी थी, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा मैं वीडियोस बनाती हूँ। बाकी सब तो ठीक है, बहुत मज़े का था। लेकिन इस एयरपोर्ट पे इतने मांगने वाले थे, मांगने वाले एज इन मतलब जितने भी लोग थे वर्कर्स थे। इवन कि आपको जो आंटी वॉशरूम लेके जा रही हैं वो आपको सिर्फ गाइड कर रही हैं कि वॉशरूम यहाँ पे है, वो भी आपसे पैसे ले रही थी। फिर उसके बाद जितने भी आसपास रेस्टोरेंट्स थे वो आपको बार बार ब्रोशर्स दे रहे हैं कि आप ले लें ले लें ले लें। इतना इंसिस्ट कर रहे थे, मैंने कहा चलो बार बार ये कह रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। मैंने लिया लेकिन मुझसे सैंडविच नहीं खाया गया। और वो आंटी बार बार मुझे कह रही थी कि अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए। मैंने उनको कहा था कि मेरे पास आंटी पाकिस्तानी मनी नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे बाहर की दे दो। मैंने कहा तो वैसे ही एक बात लगाई थी लेकिन वो तो सीरियस ही हो गई थी। फिर अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, हम एयरपोर्ट पे जाने लगे। एयरपोर्ट पे कह रही हूँ, एरोप्लेन में बैठने लगे थे। और ये जी यहाँ से गुज़रते हुए तो वीडियो बनानी मस्ट होती है, लेकिन मुझसे इतनी कोई ख़ास वीडियोज़ नहीं बनी थी क्योंकि मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था। और फिर ये हम एरोप्लेन में आगे, मेरी सीट जो थी वो सारी मेल पैसेंजर्स के साथ थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी सीट चेंज कर दें। फिर उन्होंने मेरी सीट चेंज कर दी। ये रश लगा हुआ है बिल्कुल। पाकिस्तानी जहाज़ में इंटर होना तो ऐसे लगता है लाइट आ गया, क्योंकि सब लोग खड़े हुए होते हैं, अपनी बारी का तो कोई इंतज़ार ही नहीं करते। सीट तो मेरी चेंज होगी, लेकिन मुझे जिनके साथ सीट मिली, जिन आंटी के साथ सीट मिली, उनको विंडो सीट मिल गई और मुझे दूसरी सीट मिल गई। मेरा दिल था कि मैं विंडो सीट पर बैठूँ, लेकिन क्या मैंने दूर से बहुत कोशिश की कि मुझे शॉर्ट्स मिल जाएं। लेकिन पीआईए के खिड़कियाँ इतनी गंदी थी, उनकी विंडो मिरर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमें खाना मिला और भूख नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो मुफ्त का खाना कौन मना करता है। हमने कहा चलो पैसे लगे हुए हैं, चलो खा लेते हैं। एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा आवाज़ारी और इतनी ज़्यादा इंतज़ार के बाद तो चाय तो मस्त थी। तो मैंने कहा कि उन्होंने जब चाय का पूछा तो मैंने कहा कि निकी और पूछ क्यों नहीं, ज़रूर चाय तो हम पियेंगे। शुगर ऐड कर रही थी, फिर मुझे ख़्याल आया मैं क्यों ना शुगर और सॉल्ट और जितनी भी चीज़ें जो उन्होंने साथ दी थी वो साथ रख लूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो ये छिछोरे काम, पाकिस्तानी ये चीज़ हमेशा करते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में जाएँ कहीं भी जाएँ। फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, फुल माहौल बना दिया था कि आप सो जाएँ, लेकिन कहाँ ऐसी जगहों पे सोया जाता है, बिल्कुल नहीं सोया जाता। फिर 2 घंटे के बाद जो है वो हमारी लैंडिंग होने वाली थी शारजा। येस, आई वॉज़ गोइंग टू शारजा। और ये मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की कि आंटी खुद तो आप विंडो सीट के मज़े ले रही हैं, तो मेरी भी कुछ वीडियोस बना दें ताकि मुझे भी नज़र आ जाए बाहर क्या नज़र आ रहा है। तो ये आंटी बेचारी ने मेरा फ़ोन लिया और उन्होंने मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट की और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। नज़ारे तो बहुत कमाल के थे, फुल लॉन, बाहर की रोशनियाँ, जगमगाता हुआ शहर। लेकिन खैर जितना मर्ज़ी कोई चीज़ जगमगा रही हो, जब आप अपनी कंट्री से दूर होते हैं तो वो दैट फीलिंग। खैर खैरियत से लैंडिंग होगी, पीआईए था वैसे। हम सोच रहे थे कि, लेकिन मजाक कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से हमारी लैंडिंग हो गई थी। सब लोग ही आसपास के लोग, पीआईए बेचारी इतनी बदनाम हो गई है कि आसपास के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि आपका दिल वैसे ही दहलने शुरू कर देता है। और जहाज़ में मुझे मतलब मुझे जैसे मुझे लगता था कि मुझे डर लगा करेगा, लेकिन मुझे वैसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं आज तक जो है ना झूलों में नहीं बैठती क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। इसलिए मुझे ये सोच थी कि मुझे जहाज़ में भी शायद ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से मेरा सफ़र गुजर जाता है। और ये हम लैंड करने वाले थे, खूबसूरत नीचे से जाके सब कुछ इतना मज़े का लग रहा था कि आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। और ये मैं ये सब कुछ जो है ना आंटी के कैमरे की आंख से देख रही थी, क्योंकि मुझे तो बदकिस्मती से सीट ही नहीं मिली थी वो वाली जो मैं चाहती थी, इसलिए मैं शायद बैठ के आंटी के व्यूज़ को इंजॉय कर रही थी। फिर थोड़ी देर में हम जी लैंड कर गए और ये एरोप्लेन से उतर के हम अपनी बस की तरफ जाते हुए, क्योंकि जब आप एरोप्लेन से उतरते हैं तो वहाँ से आपको एक बस है जो एयरपोर्ट पे लेके जाती है। ये हमारा पीआईए का जहाज़, वो हमारा पाकिस्तान प्यारा सा। हम बैठने लगे थे बस में, बस ने हमें एयरपोर्ट पे जाके उतार दिया। ये आ गया शारजा एयरपोर्ट और हम जा रहे थे डिपार्चर लाउंज में। उस टाइम मैं अपना बैग घुमा चुकी थी, इसलिए
दिस टाइम आई वाज एक्स्ट्रा क्यूरियस कि मुझे मेरा बैग ना चेंज और ठीक तरीके से मिले। और मैं लैंड कर चुकी थी, घर वाले आ चुके थे मुझे लेने के लिए। और दिस वाज ऑल अबाउट माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।